ओके, चालू करें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे? सॉफ्ट स्किल्स। नजर आ रहा है? सॉफ्ट स्किल्स मतलब किससे कैसा कम्युनिकेशन करना है, बात करने का तरीका, और हमारे अंदर क्या क्या होना चाहिए। कहीं भी यहाँ से अब आप लोग जॉब करने जाएंगे 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 ना जॉब करने, तो वहां पर कैसे बात करना है, किससे कैसे करना है, डिसिप्लिन क्या होना चाहिए, इन सभी को एक कैसी पर्सनालिटी होना चाहिए, एक व्यक्ति में क्या क्या होना चाहिए ताकि वो एक इंसान लगे। ऐसे इंसान तो है ही सभी, बट कैसा और होना चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए। अभी भी इंसान ही है, लेकिन और अच्छे से इंसान कैसा बना जा सकता है, उससे रिलेटेड चीजें। हाँ, उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अप्रोच ऑन सॉफ्ट स्किल्स, यानी ये सॉफ्ट स्किल नरम बोलते हैं, ये मेरे को थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, इसलिए मैं हमेशा सॉफ्ट स्किल ही बोलूंगा। ठीक है, तो अप्रोच कैसी होती, क्या दृष्टिकोण होना चाहिए उस पर। ठीक है, तो उसकी बात करते हैं हम। तो इसका कॉन्सेप्ट है कि सॉफ्ट स्किल से अभिप्राय है व्यक्तित्व के पर्सनालिटी ट्रेड्स। जो व्यक्ति होता है, जो भी व्यक्ति है, उसमें एक व्यक्तित्व होता है, तो उसका एक पर्सनालिटी ट्रेड्स क्या क्या होना चाहिए उसमें। सामाजिक शालीनता होनी चाहिए ना, सामाजिक शालीनता। यदि समाज में सही नहीं रहेगा, अच्छा ये बताओ, किसको ये डर है कि अभी कोई पीछे से तुमको मार देगा? किसी को डर नहीं ना। क्यों डर नहीं है? ये एक समय था, लेकिन क्या हुआ, समाज में सही से जीने के लिए, सब कुछ करने के लिए हमने एक रूल्स डिसाइड किए कि हम ऐसा नहीं करेंगे और ऐसा करेंगे। तो आज हम इसीलिए अच्छे से बैठ पाए हैं, क्योंकि हमारे को पहले से समाज ने सिखाया है कि हमको ये काम नहीं करना है। समाज ने एक मोल्ड बना के रखा है, तो हमारे अंदर सामाजिक वो शालीनता होनी चाहिए कि समाज में कैसे रहना है, क्या करना है, समाज के जो जो रूल्स हैं उसको फॉलो करना है। ठीक है, उचित भाषा होनी चाहिए, भाषा उचित होनी चाहिए ना। भाषा कौन सी, कब, कहाँ, क्या भाषा यूज करनी, वो होना चाहिए। व्यक्तिगत आदतें आदतें भी थोड़ी सी ठीक होनी चाहिए, अदरवाइज कुछ भी आदतें बनाए चले हैं, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, बंधुत्व होना चाहिए। बंधुत्व मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? भाईचारा, गुड। भाईचारा होना चाहिए कि एक दूसरे के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम धर्म के नाम पे लड़ते रहते हैं, कभी इसके उसके नाम पे, देश अलग हुआ तो लड़ते रहते हैं। ठीक है ना, अभी चल ही रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए, जब तक बंधुत्व नहीं होगा तो वो पर्सनालिटी ट्रेट्स उसमें नहीं आएंगे। ठीक है, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, मतलब सकारात्मक होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव कि ये काम कर सकते हैं, यस हम कर सकते हैं। जो व्यक्ति को अनेक रूप से निखारती है, जो वर्ड बोला मैंने, सामाजिक शालीनता, उचित भाषा, और व्यक्तिगत आदतें और बंधुत्व और सकारात्मकता यानी पॉजिटिविटी, ये हमारे व्यक्तिगत रूप से निखारती है ना व्यक्तिगत रूप से। जब हर चीज क्या होता है, देखना, देखा होगा तुमने कि वही बच्चे को अच्छा समझा जाता है जो अच्छे से बात करता है, जो माता पिता के चरण स्पर्श करेगा। क्या वही बच्चा अच्छा होता है क्या? ऐसा नहीं है। लेकिन समाज ने एक रूल सेटअप किया हुआ है, समाज ने एक मोल्ड बनाया है कि जो बच्चा गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू या अदर लिकर यूज नहीं करेगा, वो बहुत अच्छा कहलाएगा। ये ऐसा एक्चुअल है नहीं, लेकिन समाज ने ये रूल सेट करके रखा है। रूल यानी समाज का एक मोल्ड है ये, अगर इसमें आप फिट हैं तो बहुत अच्छे हैं आप, अदरवाइज आप अच्छे बिल्कुल नहीं है, समाज के मोल्ड में फिट है तो। ठीक है, तो वही चीज है कि यदि आप उस मोल्ड में फिट हैं तो आप निखरते नजर आएंगे, अदरवाइज आप निखरते नजर नहीं आएंगे। तो यही आदत है आपकी जो होगी, इन चीज को बनाए रखना है, और क्योंकि हमारे को सामाजिक तौर पे चलना है ना, तो इसको बनाए भी रखना है। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते, और इस प्रकार से परिभाषित कैसे कर सकते हैं इसको। ठीक है, कि इसको ये एक चीज है, और है इसको कभी कभी इसी चीज को लोग क्या मानने लगते हैं, कैरेक्टरिस्टिक यानी कैरेक्टर कौशल, दिख रहा है? इसको कैरेक्टर कौशल कैसे कहने लगते हैं? तुम देखा होगा किसी के बात करने के तरीके को ही, या किसी के इसको ही हम मान लेते हैं कि यार ये ऐसा ही होगा। देखो, कभी भी किसी को दूर से देखेगा तो उसके सिर्फ ड्रेसअप से पहचाना जाता है कि हाँ ये अच्छा होगा। यानी एक तरह से देखना, जो सूट बूट पहन के रहेगा तो हमारा इंटेंशन, उसके प्रति जो दृष्टिकोण बनता है वो अलग ही बन जाता है ना। सूट सेट पहना हुआ है, सूट है, बूट है, तो सबसे पहले आप उसी को ऐसे जानेंगे, उसने अच्छा ड्रेसअप पहना हुआ है, अच्छा हेयर स्टाइल है, शूज अच्छे से पहना है, तो हमारा एक अलग दृष्टिकोण बनेगा। फिर किनारे आएंगे तो उसके रंग रूप से जानेंगे आपकी, उसका कलर कैसा है, फिर उसके हिसाब से आप एक अनुमान करेंगे कि हाँ ये ऐसा हो सकता है। फिर उसके बाद उससे बात करेंगे तो बातचीत होगी उससे, तो बातचीत से पता चलेगा कि वो कैसा हो सकता है। ठीक है, ये तो हम
इसी से तो हमारे अंदर ये जो पर्सनालिटी ट्रेट है ना, इसी से पता चलता है, ट्रेट से ही पता चलता है। फिर उसके बाद हम क्या चाल ढाल से उसको कैटेगराइज करते हैं कि ये ऐसा होगा, ठीक है ना। तो वही बोल रहा है कि यहाँ पर कि कुछ चीजों को ये लोग क्या मान लेते हैं, चारित्रिक कौशल। और इसका इसका जो इंपॉर्टेंस है कहाँ कहाँ ज्यादा होता है, अधिकांश व्यापार क्षेत्र में, ठीक है। अमूर्त कौशल को व्यवसाय के महत्व मापदंड मानने लगते हैं, बहुत पूर्ण। ये देखो एक ये चीज है कि व्यवसाय में ही कंपलसरी नहीं है कि भाई व्यवसाय में ही ये महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं, दैनिक जीवन में भी है, हमारे महत्वपूर्ण डेली लाइफ में भी है, ठीक है। सॉफ्ट स्किल्स का उपयोग व्यक्तिगत व्यावसायिक यस पर्सनल लाइफ में भी और हमारी प्रोफेशनल लाइफ में भी यूज होता है, ठीक है। सॉफ्ट स्किल के साथ साथ तकनीकी कौशल मतलब टेक्निकल एजुकेशन भी, यदि आपके पास सॉफ्ट स्किल है और टेक्निकल एजुकेशन नहीं है तो उसका महत्व कम हो जाता है, एकदम खत्म तो नहीं, थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन इतना भी ये नहीं कि आपके यहाँ टेक्निकल नॉलेज नहीं है और सॉफ्ट स्किल है तो आप बिल्कुल ही खत्म हो जाए, ये गलत बात है। आपका उस वो है, यदि आपके अंदर सॉफ्ट स्किल है तो वो कहीं ना कहीं काम में आएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सॉफ्ट स्किल्स में कुछ चीजें और आती हैं, जैसे क्रिएटिविटी नजर आ रहा होगा, ये भी एक सॉफ्ट स्किल है। किस चीज को कैसा करना है, किसी को नए तरीके से काम करना है, कैसा क्रिएटिव होना चाहिए, बोलते हैं ना, किसी को भी देखने का नजरिया ओरिएंटेशन अलग अलग होना चाहिए। आपके अंदर टीम बिल्डिंग होना चाहिए, तभी तो एक दूसरे को समझ पाएंगे, ठीक है। टीम बिल्डिंग होगी तो अच्छे से काम कर पाएंगे। टीम बिल्डिंग में एक चीज अच्छी होती है कि जो स्ट्रांग होता है और जो कमजोर होता है, उन दोनों जब वो दोनों कोलैबोरेट करते हैं, वो दोनों जब कोलैबोरेट करेंगे तो एक स्ट्रांग जो होगा उसके पास किसी चीज का अच्छा नॉलेज होगा और एक वीक होगा उसके पास किसी चीज का कम नॉलेज होगा, तो स्ट्रांग वाला क्या करेगा, अपने साथ ले जाएगा तो वो चीज ओवरकम हो जाएगी जो वीक होगा उसकी, ठीक है। कोचिंग होनी चाहिए, कोचिंग अच्छे से करती आनी चाहिए, मतलब कोचिंग मतलब एक कोचिंग करने वाला कोच कहलाता है, ठीक है। कोचिंग करने वाला कोच क्यों, क्योंकि आपके अंदर ऑलरेडी वो चीज है। जैसे हनुमान वाली बात होगी ना, हनुमान को पता था कि मैं, पता नहीं था, मतलब वो शक्ति भूल गया था जब वो लंका, वो शायद समुद्र के पास होता है, वो बोलता है कि मैं तो ये पार नहीं कर सकता, फिर उसको बताते हैं कि तुम कर सकते हो, ठीक है ना। तो वैसा ही आपके अंदर भी बहुत कुछ है, तो उसको हटाना है तो कोच का काम होता है। तो एक कोच की तरह भी काम करना है ताकि तुम्हारे जो अंदर है उसको उभारा जा सके। इन्फ्लुएंस करना चाहिए, इन्फ्लुएंसिंग होना चाहिए, ऐसा बोलेंगे तुम तो नाकारे हो, ये हो, ऐसे हो, ये बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इन्फ्लुएंस होना चाहिए कि हाँ ये हम कर सकते हैं या मैं कर सकता हूँ, दैट्स ऐसे कुछ चीजें। कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग चीज है, आपके अंदर कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, एक दूसरे को समझना, कम्युनिकेट करना, ये अच्छा रहेगा तो आपकी सॉफ्ट स्किल और भी अच्छे से उभर के आएगी। कम्युनिकेशन बहुत महत्वपूर्ण रखता है, बहुत महत्व रखता है, इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स पे कि आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। उसके बाद इम्पैथी, ये वर्ड सुना होगा आपने, इम्पैथी वाला नहीं सुना, सिंपैथी वर्ड सुना होगा आपने, सिंपैथी, हाँ। सिंपैथी और इम्पैथी में डिफरेंस है थोड़ा सा, मैं थोड़ा दोनों को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करता हूँ। सिंपैथी मतलब होता है कि सहानुभूति, मतलब कि यदि तुम्हारे साथ कुछ हो गया या कुछ गलत हो गया है या कुछ हादसा हो गया है तो मेरे को उस बात का दुख है कि तुम्हारे साथ ये हो गया, ठीक है, ये सिंपैथी कहलाती है। लेकिन इम्पैथी ये है कि जो तुम्हारे साथ जब जो हादसा हुआ उस चीज को फील करना अपने आप में, मतलब तुम्हारे को जो हादसा हुआ है उसमें जैसा फील हो रहा है तो तुम्हारी जगह पर अपने आप को रखना, वो कहलाता है इम्पैथी। बात समझ रहे हैं, इम्पैथी का मतलब और थोड़ा सा इसको अगर क्लियर करें तो एक एग्जांपल से लेते हैं अपन। यदि किसी की इफ एनी केस मैंने ऐसा बोल रहा हूँ माँ मर गई है तो उसको बहुत ज्यादा दुख है, और कोई बोल रहा है कि मेरे तुम्हारी माँ मर गई तो दुख है, तो ये सिर्फ सिंपैथी कहलाएगी। लेकिन कोई बोल रहा है कि तुम्हें जो दुख हो रहा है वो मुझे भी फील हो रहा है, क्योंकि मेरी माँ पहले से मर चुकी थी तो वो फील था मेरे को, तो अब तुम्हारी मर गई तो वो फील मेरे को आ रहा है कि इस समय तुम किस सिचुएशन से गुजर गुजर रहे होगे, यानी उसकी जगह अपने आप को रखना, वो क्या कहलाता है, एम्पैथी कहलाता है, ठीक है। तो ये यहां तक समझ में आया, ये कुछ ट्रेड्स हैं, इनको फॉलो करना है लाइफ में। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब ये तो है ये, और हमारे अंदर कॉमन चीजें, ये तो एक हाई इसकी हो गई, हाई लेवल की कि कैसा क्या होना चाहिए वो। अब ये कुछ कॉमन है, ये होना ही चाहिए हमारे अंदर, ऐसा ट्रेनी, ऐसा स्टूडेंट, ऐसा जॉब कर रहे हैं प्रोफेशन में, प्रोफेशनल में, तो होना चाहिए हमारे पास। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स का मतलब क्या है, मतलब दृढ़ व्यवसायिक नैतिकता होनी चाहिए, मतलब हमारे को जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं उसको अच्छे से करने की क्षमता होनी चाहिए हमारे अंदर। क्या
क्या रोल्स दिए गए, अभी तुम्हारा क्या रोल्स है, अभी तुम्हारा रोल है ट्रेनी का, तो तुम्हारे को ट्रेनी का रोल बहुत अच्छे से निभाना चाहिए, ठीक है, ये होता है। और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है अभी तुम्हारी, कि तुमको टाइम पे आना है, टाइम पे जाना है, और जो जो काम दिया गया है ट्रेनर की ओर से वो काम करना है, ठीक है, ड्रेसअप पे आना है, डिसिप्लिन में रहना है, ये तुम्हारा वर्क एथिक्स है, तो हमको इसको स्ट्रॉन्ग से फॉलो करना चाहिए, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव रहें, ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। एटीट्यूड में थोड़ा सा लोगों का ये होता है कि मैं बात करता हूँ, बड़ा एटीट्यूड दिखाती है, मतलब ऐसा कुछ रहता है ना कि बहुत एटीट्यूड दिखाती, लोग नेगेटिव वे में लेते हैं, बट एटीट्यूड जो है ना वो नेगेटिव वर्ड नहीं है, इसको लेते हैं लोग नेगेटिव में। एटीट्यूड का मतलब होता है किसी भी चीज के प्रति हमारा रुझान कैसा है, क्या हम उससे बात कर रहे हैं तो कुछ गलत बात कर रहे हैं, तो या किसी से तुम बात कर रहे हो तो वो गलत वे में हो रही हो सकता है उसका उसमें इंटरेस्ट ना हो, तो ये रुझान होता है, लेकिन उसको हम थोड़ा एक अलग तरीके से ले जाते हैं, तो वो चीज नहीं है। जो एटीट्यूड है वो बहुत अच्छा वर्ड है, उसको अच्छी जगह यूज करें, ठीक है, सकारात्मक के तौर पर, पॉजिटिव के तौर पर। ईगो से कंपेयर करने लगते हैं, ईगो एक अलग चीज होती है, हाँ ईगो से कर लेते हैं, हो जाता है कभी कभी, ठीक है। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, मैंने पहले ही बताया, कम्युनिकेशन अच्छी स्किल्स रहेगी, जितनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स उतना अच्छा रिलेशन मेंटेन होगा, ठीक है, क्योंकि कम्युनिकेशन ही बहुत बड़ी चीज है, कम्युनिकेशन होता है तो ही बहुत कुछ होता है ना, समझ पा रहे होंगे। इंटरपर्सनल स्किल, इंटरपर्सनल स्किल मतलब पारस्परिक कौशल अच्छा होना चाहिए, अपने ही अंदर दूसरे से भी ये करने की एबिलिटी हमारे अंदर होना चाहिए, दूसरे से एब्जॉर्ब करने की देख के, या खुद के ही अंदर कितनी है पहले तो ये कर लें, फिर उससे एब्जॉर्ब करने की देखें, ये करने की इंटरपर्सनल स्किल अच्छी होना चाहिए। वर्किंग वेल अंडर प्रेशर, यानी दबाव में सही कार्य करना, तो ये एक साथ नहीं आएगा आपके अंदर कि आपने बस चालू किया और वर्किंग वेल अंडर प्रेशर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वर्किंग मतलब इसके लिए थोड़ा हैबिचुअल चीजें चाहिए, जब आदत में आ जाएगा धीरे 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 तो आप ये कर पाएंगे, ठीक है, एक साथ नहीं होगा ये, क्योंकि नॉर्मली ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम जब नीचे की पोस्ट पे होते हैं, लोअर पोस्ट पे होते हैं, और कोई अपर या हायर अथॉरिटी आती है तो हम थोड़ा सा डर सा जाते हैं, तो हमारे से काम बिगड़ जाते हैं अक्सर, तो ये थोड़ा सा होता है कभी कभी, सभी के साथ होता है, कोई ये नहीं है, तो ये आता है, ये थोड़ा धीरे धीरे आदत में आ जाएगा तब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैसे होगी, अगर प्रॉब्लम से भागोगी तो बिल्कुल भी नहीं आएगी, इसके लिए भी आपके पास प्रॉब्लम आनी चाहिए, तो इससे हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग, जब तक प्रॉब्लम ना हो तब तक ये स्किल नहीं आएगी। और इसके लिए एक मैनेजमेंट में बड़ा अच्छा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल यूज की जाती है, वो है वाई वाई एनालिसिस, तो 5 बार अगर आप क्यों या वाई यूज करेंगे, 5 या 6 बार, तो आप जो प्रॉब्लम है उसके रूट काज तक पहुंच पाएंगे, तो उसमें ये यूज किया जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, आपको भी रखना है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ठीक है। उसके बाद टीम वर्क, टीम वर्क तो होना ही चाहिए, एक दूसरे को समझे और ये करे। टीम वर्क में ये बताइए, पता है आपको टीम वर्क क्या होता है, साथ में काम करना, खरगोश वाली कहानी तो सुने होंगे, पूरी लंबी कहानी सुनी है ना, सब लोगों ने सुनी है, पूरी कहानी सुना है, खरगोश और वो कहानी सुना है क्या, खरगोश और कछुए की कहानी, कहाँ तक सुनी, खरगोश जीतता है कछुआ, नहीं, फिर आधी सुनिए आप लोगों ने, देखो खरगोश और कछुआ दोनों जीतते हैं हमारी कहानी में, उसमें यही चीज को दिखाया गया है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं बता सकता हूँ, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे, कि टीम वर्क से दोनों काम करते हैं तो दोनों जीतते हैं, और वो रेस को हरा देते हैं, मतलब यहां पर वो ये नहीं रखते कि मैं जीतूंगा, ये नहीं रहता, हमको दोनों जीतना है, रेस को हराना है, रेस हो रही है ना उनके बीच में, उनको रेस को हराना है। तो तुमने इतना तो सुना ही होगा, सबसे पहले कि वो धीरे धीरे चलते रहता है और खरगोश तेजी से भाग के सो जाता है, तो सो जाता है और उसके आगे फिनिश लाइन पे कछुआ निकल जाता है, इतना तक सुना है, इसके आगे सुना है क्या और, तो इसके आगे मैं बता रहा हूँ, एक दो लोगों ने ही सुना होगा, इसके आगे ये होता है, इसमें तो ये समझ गए ना कि आप कितना ही तेज हो, लेकिन यदि आप धीरे हैं और कंटिन्यू है तो आपको सक्सेस मिलेगी, इससे ये कहानी से ये मिलता है हमारे को सीखने के लिए। अब दूसरी कहानी, दूसरे इसमें क्या होता है, खरगोश जान जाता है कि मैंने क्या गलती किया, ठीक है, खरगोश बोलता है चलो फिर से इस बार रेस लगाई जाए, इस बार देखते हैं क्या होता है, तो खरगोश ने इस बार क्या करता है, जो भागना स्टार्ट करता है, क्योंकि उसको पता था पिछली रेस वो हार गया था,
खरगोश कंटिन्यू भागता है जब तक फिनिश लाइन ना आ जाए। तो इससे क्या है कि इस बार खरगोश जीत जाता है, क्योंकि खरगोश ने अपनी जो कमजोरी थी उसको ओवरकम कर लिया। कछुआ धीरे था, वो तो चले जा रहा है, लेकिन वो उतने तेजी से नहीं पहुंच पाएगा, इस बार कछुआ हार जाता है। फिर कछुआ दिमाग लगाता है कि और ऐसा क्या किया जाए। तो इस बार फिर से दोनों मिलके रेस लगाते हैं, बोलते इस बार यहां से नहीं, इस बार दूसरी जगह से रेस स्टार्ट होगी। इस बार कछुआ बोलता है ठीक है। खरगोश को पता रहता है कि मेरे को तो सिर्फ भागना ही भागना है। तो कछुआ बोलता है इस बार आम के पेड़ से नहीं, इस बार बरगद के पेड़ के पास से स्टार्ट होगी। तो वो दोनों स्टार्टिंग लाइन पे जाते हैं और दौड़ना स्टार्ट करते हैं, और बोलते हैं बरगद से तो आम तक चलेगी रेस, ठीक है। और जाते हैं स्टार्टिंग लाइन पे। खरगोश को पता रहता है कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ दौड़ना है। खरगोश क्या करता है, एक साथ दौड़ना स्टार्ट करता है, सीधे भागता ही भागता है। लेकिन बीच में एक नदी मिल जाती है, ठीक है। और नदी कछुआ पार वो सॉरी खरगोश पार नहीं कर सकता। कछुआ धीरे धीरे आता है, नदी पार करता है और उस तरफ हो जाता है और फिनिश लाइन पार कर जाता है। मतलब कछुआ फिर जीत गया इस बार। इसका मतलब ये है कि हर किसी की अपनी कमजोरी और स्ट्रेंथ होती है, वीकनेस और स्ट्रेंथ होती है ना। तो उसमें आदमी अटक सा जाता है। अब इस बार बोलते हैं अब हम रेस को हराएंगे, दोनों मिलके रेस लगाते हैं। बोलते हैं इस बार ऐसा नहीं करना है। अब फिर से रेस लगाते हैं, तो अब बोलता है खरगोश तुम मेरे ऊपर बैठ जाओ। तो जहां तक जमीन होती है वहां तक कंटिन्यू खरगोश उसको दौड़ाते हुए ले जाता है, यानी पीठ में बैठा के साथ में ले जाता है, ठीक है। और जैसे ही नदी आती है कछुआ खरगोश को पीठ पे बैठाता है और नदी पार कराता है, और दोनों मिलके फिनिश लाइन को पार करते हैं। यानी टीम वर्क में एक दूसरे की कमजोरी ओवरकम हो गई ना। उसकी कमजोरी क्या थी कछुए की, कि वो दौड़ नहीं सकता था, और खरगोश की ये थी कि वो पानी में नहीं जा सकता था। लेकिन जब उनने टीम में काम किया तो दोनों की कमजोरी खत्म हो गई, लगभग खत्म सी हो गई ना। और रेस कम समय में, अब रेस कम समय में भी कंप्लीट हो गई, यानी उन्होंने रेस को हरा दिया। तो टीम वर्क का यही मतलब था और कुछ नहीं, मेरा कहानी सुनाने के पीछे यही पर्पज था, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड चले। तो टीम वर्क पे काम करें हमेशा, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ और कमजोरी होती है, हर किसी की होती है, इसमें किसी का ये नहीं है। और ये ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जॉब, यदि फिर जॉब खत्म, ये तुम्हारा ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो गया, उसके बाद क्या करना है, कार्य क्षेत्र क्या क्या है तुम्हारे। ट्रेनिंग खत्म, ट्रेनिंग समाप्ति के पश्चात तुम्हारे कार्य क्षेत्र क्या क्या है, ये जानना है। तो ये ट्रेनिंग समाप्ति के पश्चात बहुत सारी संभावना है तुम्हारे लिए, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको जस्ट रीड इट आउट करता हूँ। यह प्रशिक्षण को समाप्ति के पश्चात रोजगार की संभावनाओं को रेखांकित करता है। प्रशिक्षण की आज बाजार में तथा स्वरोजगार की संभावनाओं से परिचित होना चाहिए। उदाहरण के लिए एमटीसी इंजीनियरिंग का प्रशिक्षु, प्रशिक्षु मतलब होता है ट्रेनी, ठीक है, स्टूडेंट, निम्नलिखित व्यावसायिक क्षेत्रों में जा सकता है। किसी भी इंजीनियरिंग व्यवसाय में आईटीआई से सफलतापूर्वक प्रशिक्षण समाप्त करने पर व्यक्ति की भारत और विदेश में इंजीनियरिंग वर्कशॉप या फैक्ट्रियों में नियुक्ति हो सकती है, ठीक है। ओके, थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ गया, एक मिनट। हाँ, मैं इसको ये करता हूँ थोड़ा। ओके, हम यही थे ना कि यहाँ जा सकता है, कहाँ कहाँ जॉब कर सकता है। देखो बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, लेकिन सबके दिमाग में यही वाला क्राइटेरिया आ रहा होगा, ये वाला सरकारी का। तो आपके लिए दो तीन क्राइटेरिया है, ठीक है। तीन क्राइटेरिया क्या क्या है, आप क्या क्या कर सकते हैं। एक तो गवर्नमेंट जॉब जो दिख रहा है, मैडम नजर आ रही है, बहुत खुश हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, ठीक है। एक प्राइवेट जॉब है, जिसमें ये आदमी है, प्राइवेट जॉब में क्या है, ऐसे पूरे मंत्र लगाने पड़ते हैं तब जाके काम होता है। और तीसरा है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये तीन फील्ड है, और बहुत सारी फील्ड है, मैं ये नहीं कहता कि तीन ही फील्ड है। तीन में सबसे ज्यादा तुम अप्रोच करते हो इसको, गवर्नमेंट जॉब को, ठीक है। जो जो मेहनत करेगा उसको मिल जाएगी, आई थिंक, मेरे को लग रहा है। प्राइवेट जॉब में बहुत काम कराते हैं भाई, काम तो कराएंगे ही, काम तो करना मेन पर्पस है ही, पैसा मिलता भी है। सबसे मेरे हिसाब से, अगर मेरे से पूछा जाए, देखो मैं मेरे हिसाब से बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट ठीक है, प्राइवेट ठीक है। अब तुम बोलोगे तुम ये क्यों कर रहे हो प्राइवेट, वो मत ध्यान देना, थोड़ा समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ। क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्री है ना, उसमें इसको ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है। इसके लिए स्काई ऑफ लिमिट है। यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मैं आगे दिखाऊंगा कैसा क्या है। गवर्नमेंट ले लीजिए, प्राइवेट ले लीजिए, लेकिन जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जो है ना, क्या होता है, दूसरे को रोजगार देते हैं। और जितनी भी डेवलप्ड कंट्री, सब में जो तुम्हारे जैसे स्टूडेंट होंगे
उनसे पूछा जाएगा तो वो एक ही चीज बोलते हैं कि हमको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चाहिए, मतलब खुद का स्टार्टअप। खुद का स्टार्टअप, सब लोग स्टार्टअप करने की सोचते हैं। हमारे इंडिया में थोड़ा ट्रेंड चेंज है, हमारे यहाँ सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए और शादी भी उसी की होती है ना। समस्या इस बात की है। लड़की के पिताजी भी वही लड़का देखते रहते हैं, अब हम क्या करें। समस्या समाज की है। अब हाँ हाँ, दहेज भी है। तो दैट्स सो मेनी प्रॉब्लम्स। कोई दिक्कत नहीं, तो बात समझे। ये तो है। अब देखते हैं हम कि स्टार्टअप में कितना अच्छा हो सकता है। ये देखो, ये नजर आ रही है मैडम, नजर आ रही है क्या? एकदम स्पाइडरमैन की तरह, क्योंकि इनने अपना स्टार्टअप चालू किया था। इसका अब लिमिट और ऊपर जाते ही जा रही है, जाते ही जा रही है। ठीक है। तो इस स्टार्टअप में क्या होता है, हम अपनी स्वयं की फैक्ट्री खोलते हैं, या कोई भी व्यवसाय खोलते हैं, या डिजाइन उत्पादन कुछ भी अपनी फैक्ट्री खोलते हैं और उद्यमी बन सकते हैं। तो जैसे ये मैडम बनी है, देखो ये ऊपर जाते ही जा रही है, पैसा वाली है तो ये जाते ही जा रही है ऊपर। ठीक है। तो ये है भाई इनका। और यदि कुछ लोग ये इस कैटेगरी में रख रहे होंगे अपने आप को, लड़के में स्पेशल, कि मैं तीन तरफ से घुरा हुआ हूँ पूरा, ऐसा ऐसा इन्वायरमेंट होगा, वर्क इन्वायरमेंट, तो ये गलत फहमी तुम लोगों की। कुछ ऐसे होंगे, ये सिर्फ एग्जिस्ट नहीं करते हैं दुनिया में, है ना। ये सिर्फ यहीं दिखते हैं ऐसा, बाकी कितना ही अच्छा काम करो कुछ होता नहीं, ये वहीं के हैं इमेज। ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना है अपने आप को, अलग ही फील्ड ही अलग होती है सब अपनी। आगे सीखने की लर्निंग, फर्दर लर्निंग और स्कोप क्या है, मैं ये देखते हैं अपन। तो आप लोग इसके आगे अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, बिल्कुल अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। आप लोग CITS कर सकते हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। NCVT वाले हैं, CITS कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, या आप लोग कोपा से कर सकते हैं, कोपा से ही होता है, CS बोलते हैं वहां पर। कोपा लिखना था, कोमा लिख रहा हूँ मैं, PA है। कोपा से कर सकते हैं आप। अब लेकिन CS है वो खत्म हो चुका है अब। ठीक है। ये बार बार पता नहीं क्यों ये हो रहा है यार, समस्या आ रही है इसके साथ। इसके बाद खत्म ही था कोई, ये नहीं, ये सेफ्टी से रिलेटेड था, वैसे बताना था नहीं, सेफ्टी से रिलेटेड था। और ये था,